नाज़रीन व सामईन, आज मैं आपको 25 रमज़ानुल मुबारक जुम्मतुल मुबारक ताक रात का वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक बड़ी तेज़ी से अपने अख्ताम की जानिब है। नाज़रीन, आज 25 रमज़ानुल मुबारक हो चुकी है। जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है और ताक रात है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे में नाज़रीन 5 ताक रात हैं। पहली 21 रमज़ानुल मुबारक, दूसरी 23 रमज़ानुल मुबारक, तीसरी 25 रमज़ानुल मुबारक, चौथी 27 रमज़ानुल मुबारक और पाँचवीं 29 रमज़ानुल मुबारक। नाज़रीन, 21 रमज़ानुल मुबारक और 23 रमज़ानुल मुबारक आप जानते हैं गुजर चुकी है। आज 25 रमज़ानुल मुबारक है और तीसरी ताक रात है। नाज़रीन, 21 रमज़ानुल मुबारक और 23 रमज़ानुल मुबारक को शब कदर की बाबरकत रात नहीं थी। नाज़रीन, आज 25 रमज़ानुल मुबारक है। हो सकता है आज 25 रमज़ानुल मुबारक को शब कदर की बाबरकत रात हो। और नाज़रीन, आप ये वजीफ़ा ज़रूर करें। नाज़रीन, ताक रात है और हो सकता है आज शब कदर की रात हो, जो 1000 महीनों से अफजल है। 1000 महीने 83 साल और 4 महीने बनते हैं। अगर इस दिन किसी शख्स ने इबादत की तो 1000 महीनों से ज़्यादा इबादत का उसे सवाब मिलेगा। यानी कि जितनी उसने एक दिन में इबादत की, 1000 महीने में अगर वो इतनी करेगा तो उसे उतना सवाब मिलेगा। 83 साल और 4 महीनों का उसे एक दिन में सवाब मिलेगा अगर वो इबादत करेगा इस बाबरकत रात में। बड़ी बाबरकत रात है। अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा एहसान फरमाया है। अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा एहसान फरमाया है, ये बाबरकत रात हमें अता फरमाई है। तो नाज़रीन, वजीफ़े की तरफ चलते हैं। वजीफ़ा बहुत ही आसान और छोटा सा है। नाज़रीन, सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाज़ वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी ज़्यादा बेहतर है। अगर आप वो पढ़ेंगे तो उससे आपको आपके वजीफ़े को और भी ज़्यादा फ़ैज़ व बरक़ात हासिल होंगी। दुरूद इब्राहिमी ज़्यादा फ़ज़ीलत वाला है। तो नाज़रीन, आप दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा। उसके बाद नाज़रीन, आपने अपने मकसद की नियत करनी है, जिस मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं। फिर नाज़रीन, आप अपनी आँखों को बंद कर लें। नाज़रीन, एक अहम बात, इस वजीफ़े के दौरान कोई आपसे बात ना करे। नाज़रीन, ये बड़ा बाबरकत वजीफ़ा है, कोई आपसे बात ना करे। नाज़रीन, उसके बाद आपने अपनी आँखों को बंद कर लेना है और फिर नाज़रीन, आपने एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेनी है। उसके बाद नाज़रीन, पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा करना है वो आपने अल्लाहु अकबर का करना है। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, अल्लाहु अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। जब इंसान अल्लाह ताला की बड़ाई को बयान करता है तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। नाज़रीन, अल्लाहु अकबर आपने 11 मरतबा पढ़ना है। आप हाथों की उँगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ नाज़रीन 11 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना है। अल्लाहु अकबर, इस तरह अल्लाहु अकबर 1 मरतबा हो गया, अल्लाहु अकबर 2 मरतबा हो गया, अल्लाहु अकबर 3 मरतबा हो गया। नाज़रीन, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा करना है वो आपने सूरतुल इखलास का करना है। सूरतुल इखलास कुरान मजीद की बड़ी बाबरकत सूरत है। नाज़रीन, अगर कोई सूरतुल इखलास को 1 मरतबा पढ़ता है तो उसे 10 सिपारे पढ़ने का सवाब मिलता है। और नाज़रीन, अगर कोई सूरतुल इखलास को 2 मरतबा पढ़ता है तो उसे 20 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। और नाज़रीन, अगर कोई सूरतुल इखलास को 3 मरतबा पढ़ता है, 3 टाइम्स 3 मरतबा पढ़ता है तो उसे एक पूरे कुरान मजीद का सवाब मिलता है, यानी कि 30 सिपारे, यानी कि पूरे कुरान मजीद का सवाब मिलता है। नाज़रीन, अगर कोई 3 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़े तो उसे एक कुरान मजीद का सवाब मिलेगा। नाज़रीन, आपने सूरतुल इखलास को 41 मरतबा पढ़ना है। 41 टाइम्स आपने पढ़ना है, 41 मरतबा आपने सूरतुल इखलास को पढ़ना है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है। जुम्मे के दिन अगर वो इबादत करे तो वो 70 गुना उसका सवाब बढ़ जाता है। और नाज़रीन, अगर आज लैलतुल क़द्र की रात हुई तो 1000 महीनों से ज़्यादा एक दिन का सवाब है। यानी कि आप 3 मरतबा, यानी कि आप 41 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ेंगे तो नाज़रीन, जुम्मे की वजह से 70 गुना सवाब बढ़ जाएगा। और नाज़रीन, अगर आज शब कद्र हुई तो नाज़रीन 1000 महीने में जितनी दफ़ा आपने सूरतुल इखलास पढ़ी होगी, या इसे 41 को 1000 महीनों के साथ मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो कितना सवाब बन जाता है, इसका क्या आंसर निकलता है। 41 को अगर आप 83 साल और 4 महीनों से अगर आप मल्टीप्लाई करें, 83 साल और 4 महीने यानी कि 1000 महीने बनते हैं। 83 साल और 4 महीने इज़ इक्वल टू 1000 महीने। तो लैलतुल क़द्र की रात में कोई इबादत करता है तो उसे 1000 महीनों का सवाब मिलता है, यानी कि 83 साल 4 महीने का।
तो नाज़रीन एक तो जुम्मतुल मुबारक की वजह से 70 गुना सवाब बढ़ जाएगा, और अगर आज लैलतुल क़द्र की बाबरकत रात हुई तो फिर नाज़रीन आपका जो सवाब है वो 1000 महीनों जितना हो जाएगा। यानी कि आप 41 को 1000 महीनों से मल्टीप्लाई कर दें तो नाज़रीन फिर आप देखें कितना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। तो नाज़रीन आपने ये वजीफ़ा ज़रूर करना है, 41 मरतबा आपने सूरतुल इखलास को पढ़ना है। उसके बाद नाज़रीन तीसरे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा करना है वो नाज़रीन आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक और बात नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सूरतुल इखलास है कुरान मजीद की 112 नंबर सूरत है, 112 नंबर सूरत है। हो सकता है नाज़रीन किसी को ना पता हो तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नाज़रीन अक्सर लोग हो सकता है, वैसे तो बहुत ज़्यादा लोगों को पता है, बहुत ज़्यादा लोगों को पता है, लेकिन फिर भी नाज़रीन अगर कोई गिने चुने किसी एक आधे को ना पता हुआ तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो नाज़रीन ये अपना जो है वो कुरान मजीद खोल ले या इंटरनेट का इस्तेमाल करके 112 नंबर सूरत है, 112 नंबर कुरान मजीद की सूरत है सूरतुल इखलास। एक मरतबा मैं पढ़ देता हूँ ताकि नाज़रीन आपको आसानी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नाज़रीन ये सूरतुल इखलास है। तो नाज़रीन आपने 41 मरतबा सूरतुल इखलास को पढ़ना है। 112 नंबर 112 नंबर कुरान मजीद की सूरत है। तीसरे नंबर पर नाज़रीन मैंने आपको बताया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन आपने 11 मरतबा पढ़ना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन आम तौर पर हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उस वक्त पढ़ते हैं जब हमें पता चले कि फ़लाना फ़ौत हो गया, फ़लाने का इंतकाल हो गया, या हम कहीं सुने कि उसका इंतकाल हो गया, वो फ़ौत हो गया, फ़लाना बंदा फ़ौत हो गया, या हमारा कोई अज़ीज़, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई दोस्त या कोई भी फ़ौत हो, हमें इत्तला मिले फ़लाना फ़ौत हो गया, तो नाज़रीन हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिसका मतलब है बेशक हम अल्लाह ही के हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। बेशक बेशक बेशक। नाज़रीन जब कोई बंदा ये आयत पढ़ता है तो नाज़रीन इससे अल्लाह ताला की बेनियाज़ी और अल्लाह ताला की बड़ाई बयान होती है। तो नाज़रीन ये बात, ये कलिमात इस चीज़ की अक्कासी करता है कि अल्लाह ही हमारा खालिक है, अल्लाह ही हमारा मालिक है। तो नाज़रीन जब कोई बंदा ये कलिमात पढ़ता है, कुरान मजीद की ये आयत पढ़ता है, कुरान मजीद की ये आयत मुबारका पढ़ता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो नाज़रीन अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद नाज़रीन 11 मरतबा आपने ये पढ़ना है। उसके बाद नाज़रीन चौथे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा करना है वो नाज़रीन आपने सूरतुल फ़ातिहा का करना है। सूरतुल फ़ातिहा कुरान मजीद की पहली नंबर सूरत है और हम हर नमाज में सूरतुल फ़ातिहा को पढ़ते हैं। सूरतुल फ़ातिहा कुरान मजीद की बड़ी बाबरकत सूरत है सूरतुल फ़ातिहा। नाज़रीन कुरान मजीद की पहली नंबर सूरत है, 1 नंबर कुरान मजीद की पहली सूरत है सूरतुल फ़ातिहा। नाज़रीन आपने 41 मरतबा सूरतुल फ़ातिहा को पढ़ना है, 41 मरतबा 41 टाइम्स नाज़रीन आपने सूरतुल फ़ातिहा को पढ़ना है। और नाज़रीन आखिर में आपने जो है वो एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और फिर नाज़रीन आपने दुआ करनी है। नाज़रीन ये वजीफ़ा आपने बड़े इत्मीनान के साथ और नेक नीयत के साथ ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ताला आपका ये वजीफ़ा कबूल होगा, जो भी आपकी जायज़ आ जाता है। फिर चाहे आप घर मांगना, आपका घर नहीं है, आप घर के लिए दुआ करें, घर मांगना चाहें आपको घर मिल जाएगा, गाड़ी मांगना चाहें गाड़ी मिल जाएगी, आपकी कोई बच्चे नहीं है, औलाद नहीं हो रही, आप ये दुआ करें आप साहिब औलाद हो जाएंगे, आपके बच्चे आपके फर्माबरदार नहीं है वो आपके फर्माबरदार बन जाएंगे। आप अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, आप उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाएगा। आपको कोई और मसाइल हैं या आपकी तबीयत ख़राब रहती है, आपके घर वालों में से किसी की तबीयत ख़राब है, नहीं सेहत ठीक हो रही, बड़े डॉक्टरों के पास गए हैं, आप ये वजीफ़ा करके उसके लिए दुआ करें। इसके अलावा जो भी आपकी जायज़ हाजात हैं, अगर आप ये वजीफ़ा करने के बाद दुआ करेंगे, शर्त ये है कि आपकी हाजत जायज़ हो, अगर नाजायज़ होगी फिर वो कबूल नहीं होगी। क्योंकि नाज़रीन आप अच्छी दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। अगर आप किसी के लिए बद्दुआ करें, आपको कोई वो कुछ कहता नहीं है, आपका दुश्मन वो नहीं है, अगर दुश्मन के लिए करें वो अलग बात है, लेकिन अगर आप हसद में आके बदनज़री और नाज़रीन आप हसद में आके किसी के लिए दुआ करते हैं, वो आपको कुछ नहीं कहता, आप जान के उसके पीछे पड़े हैं और इस तरह आप उसे बदुआ दे रहे हैं, तो नाज़रीन इस तरह आपकी ये दुआ कबूल नहीं होगी और आपको गुनाह भी मिलेगा कि आप क्यों इस तरह कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़। नाज़रीन आपने इस तरह नहीं करना, इसमें काफ़ी ज़्यादा गुनाह है, ये काम आपने नहीं करना, आपने नेक और जायज़ दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फ़रमाएगा। और नाज़रीन दुआ में सबसे ज़्यादा नाज़रीन आपने मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करनी है, गज़ा के लिए दुआ करनी है, उन पर नाज़रीन बड़ा ही जुल्म हो रहा है।
33,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और नाज़रीन ये वो शहादतें जो अभी कन्फ़र्म हैं कि इतने शहीद हो चुके हैं, बाकी 8,000 से ज़्यादा लापता हैं, 75,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। ये नाज़रीन वो सारी रिपोर्ट्स हैं जो गज़ा की जो वज़ारत सेहत है, हेल्थ मिनिस्ट्री गज़ा, उसने या फ़लस्तीनी जो है वो अपना वज़ारत सेहत है या गज़ा की वज़ारत सेहत है, ये उसकी जो है रिपोर्ट है, कितने ज़्यादा शहीद हुए हैं, इतने लापता हैं, इतने ज़ख्मी हैं। शहीद में नाज़रीन शुहदा में 14,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, 14,000 से ज़्यादा, 14,000 प्लस चिल्ड्रन। नाज़रीन इतना ज़्यादा, इतना ज़ुल्म हो रहा है नाज़रीन, इतना ज़ुल्म हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में नाज़रीन नस्ल कुशी की जा रही है मुसलमानों की, फ़लस्तीनियों की। नाज़रीन बड़ा ही ज़ुल्म हो रहा है गज़ा में, बड़ा ही ज़ुल्म हो रहा है। नाज़रीन आपने सबसे ज़्यादा गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ करनी है, सबसे ज़्यादा नाज़रीन आपने उनके लिए दुआ करनी है। मुसलमानों की, फ़लस्तीनियों की मदद और हिफाज़त के लिए दुआ करनी है। मुजाहिदीन की, हमास मुजाहिदीन की और दीगर मुजाहिदीन की मदद, हिफाज़त, फ़तह, कामयाबी और कामरानी के लिए आपने दुआ करनी है। इसराइल की, इसराइली फ़ौज की, इसराइली हुकूमत की, इसराइल के सपोर्टर्स की आपने तबाही, बर्बादी और ज़लील रुसवाई के लिए आपने दुआ करनी है। और नाज़रीन एक और बहुत अहम बात, आप तमाम इसराइली और इसराइल के हामी मुल्कों की मसनूआत का बायकॉट करें। नाज़रीन अगर हम बायकॉट करने का कहते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे बायकॉट करने से क्या हो जाएगा? नाज़रीन बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आप बायकॉट करेंगे तो नाज़रीन आपकी देखा-देखी हो सकता है और भी लोग बायकॉट करें। और नाज़रीन जितना बायकॉट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, उससे उन्हें नुकसान हुआ है। आप इधर बायकॉट नहीं करेंगे, उनकी चीज़ें खरीदेंगे, इससे उन्हें पैसे जाएँगे। और नाज़रीन इतना ज़्यादा पैसा बन जाता है, बहुत सारे लोग उनकी चीज़ें खरीदते हैं, इससे उनका इतना पैसा बन जाता है, वो फिर उन्हें उन इसराइल भेजा जाता है जो उनकी कंपनीज़ हैं, और वहाँ इसराइल जो है वो फिर हथियार लेता है, इससे अपना जो है अपनी आर्मी को देता है, इससे वो और बम खरीद रहा है और फिर वो जो है गज़ा में तबाही मचा रहा है। नाज़रीन उनकी आप हर चीज़ का बायकॉट करें। पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है KFC, मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला, स्प्राइट, और नाज़रीन बहुत सारे उनकी प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत मशहूर हैं। नाज़रीन आप गूगल पे या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे सर्च करें, नाज़रीन आपको मिल जाएँगी। तो नाज़रीन आपने उनका पूरा बायकॉट करना है, पूरा बायकॉट करना है। आप जितना मुमकिन हो सके इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, लोगों को कहें बायकॉट करें। कब बायकॉट करेंगे? हम उधर जाके जिहाद नहीं कर सक रहे मुसलमानों के साथ, मुजाहिदीन के साथ, हम उनके साथ लड़ाई नहीं कर सक रहे, तो नाज़रीन हम इतना तो करें, उनकी मसनूआत का बायकॉट करें, मुसलमानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ करें। हम उधर जिहाद में नहीं शामिल हो रहे, हम उधर फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ जो है वो मिलकर उनके साथ जो है वो मिलकर इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ जिहाद नहीं कर सक रहे, वहाँ उधर हम नहीं जा सकते। नाज़रीन ये हुकूमतें खोलें, हुकूमतें हमें ऑर्डर दें तो इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन हम जिहाद करेंगे, इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन हुक्मरानों को होश के नाख़ून लेने चाहिए। इतनी ज़्यादा तादाद में फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया और मुसलमान अभी भी कुछ नहीं करे। कोई इस्लामी मुल्क जो है वो डायरेक्ट नहीं जंग में आ रहा, बस लेबनान की हिज़्बुल्लाह, यमन के हौसी, ये नाज़रीन आए। ईरान ने सख्त बयान दिए हैं और ईरान इन्हें सपोर्ट करता है हथियारों के साथ और पैसों के साथ इन ग्रुप्स को, इन तंजीमों को जो इसराइल के ख़िलाफ़ हैं। तो नाज़रीन इन ईरान आया और दीगर ममालिक आए हैं, लेबनान, यमन के हौसी, लेबनान का हिज़्बुल्लाह और ख़ुद फ़लस्तीन। बाकी नाज़रीन और कोई भी मुल्क इस तरह डायरेक्ट मैदान में नहीं आया नाज़रीन जो डायरेक्ट इसराइल के साथ जो है वो लड़ाई करे। नाज़रीन इस तरह कोई भी मैदान में नहीं आया। नाज़रीन एक मुल्क था साउथ अफ्रीका, उसने नाज़रीन आलमी अदालत में इसराइल के ख़िलाफ़ केस दिया था, नाज़रीन वो था। उसके अलावा नाज़रीन ये इस्लामी ममालिक को चाहिए था कि दे, वो साउथ अफ्रीका नाज़रीन उस मुल्क ने जाके जो है वो दिया है अपना आलमी अदालत इंसाफ़ में, कोई किसी इस्लामी मुल्क ने नहीं दिया। नाज़रीन डूब मरने का मकाम है, इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों को शहीद किया है। और नाज़रीन अब तो ये खबर आ रही है कि वो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मस्जिद अक़सा को शहीद करने का इरादा रखते हैं, वहाँ हैकल सुलेमानी तामीर करने का इरादा रखते हैं। अल्लाह ताला मस्जिद अक़सा की हिफाज़त फ़रमाए, अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाज़त फ़रमाए, फ़लस्तीनी मुसलमानों की हिफाज़त फ़रमाए, मुजाहिदीन की मदद, हिफाज़त, कामयाबी व कामरानी, फ़तह अता फ़रमाए, उन्हें कामयाब फ़रमाए, इसराइल को, इसराइली फ़ौज को, इसराइली हुकूमत को तबाह बर्बाद और ज़लील रुसवा फ़रमाए, उनके हामियों को भी तबाह बर्बाद और ज़लील रुसवा फ़रमाए। मुसलमानों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ अमली तौर पर खड़ा होने की अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, उन्हें तौफ़ीक दे, उन्हें शऊर और अक़ल दे कि वो जितना मुमकिन हो सके फ़लस्तीन को सपोर्ट करें, जितना मुमकिन हो सके नाज़रीन करें। नाज़रीन जितना मुमकिन हो सके उनकी मसनूआत का बायकॉट करें, नाज़रीन जितना मुमकिन हो सके उनकी मसनूआत का बायकॉट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए दुआएँ करें, तो फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआएँ करें, कश्मीरी मुसलमानों के लिए करें, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएँ करें। नाज़रीन तमाम मुसलमानों के जायज़ मकासद की तकमील के लिए दुआ करें, जितने मुसलमान परेशान हाल हैं
उनके जो मकासद हैं, जायज़ मकासद हैं, उनकी तकमील के लिए दुआ करें। अपने जायज़ मकासद की तकमील के लिए दुआ करें। और हो सके तो नाज़रीन मुझ बंदा नाचीज़ के लिए दुआ करें। नाज़रीन जितने मुसलमान परेशान हाल हैं, जिनकी जायज़ तमन्नाएँ हैं, जायज़ ख्वाहिशात हैं, जायज़ उनके मकासद हैं, अल्लाह ताला आसानी पैदा फ़रमाए, उनके जायज़ मकासद को तकमील तक पहुँचाए। और नाज़रीन अल्लाह ताला उन्हें जो है मुश्किलात से निकाले। जो भी नाज़रीन मुसलमान मुश्किलात में, अल्लाह ताला उन्हें मुश्किलात से निकाले। और नाज़रीन जो मुसलमान गलत काम करते हैं, जो गलत हैं, गुनाह वगैरह करते हैं, ग़ीबत, चुगली और दूसरे गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन जिस तरह मैंने आपको वज़ीफ़ा बताया, आपने वज़ीफ़ा ज़रूर करना है। वज़ीफ़ा बहुत ही आसान और छोटा-सा है। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन अगर मैंने वीडियो में कोई गलत बात की या कोई गलत जुमला बोला तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमेंट्स में आप आमीन ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।